स्वागत है अपने ब्लॉग में फिर से आप लोग के साथ। मैं ठीक उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी अपने अपने घरों में सेफ और सुरक्षित होंगे। और आज है 24 सितंबर है ना। हाँ 24 सितंबर ही बहुत कन्फ्यूज़न रहता है आजकल, कैलेंडर दिन तारीख सब भूल जाती हूँ। मतलब पहले का टाइम जो था ना एकदम कॉलेज टाइम स्कूल टाइम, मतलब दिन हमेशा याद रखते थे एक एक दिन। तो अभी मैं स्टार्ट करने में अपना शुरू हो गई कि क्या भूल जाती हूँ क्या नहीं। तो अभी आज है नहान खान, जो लोग जितिया करते हैं। तो आज नहान खान है और मैंने नहा लिया है, सर्वर धुलाई कर लिया है। और आज ना काफ़ी लेट हो गई, 11 बजने वाली है। मतलब देखिए मैं पूजा भी ना, देखिए मतलब करते 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 पूरा घर का सफाई वफाई करते, उसके बाद कुछ कुछ धुलाई करनी थी, वो सब धुलाई वुलाई करके मैंने एक ही बार नहाने का सोचा। क्योंकि फिर नहाकर फिर दोबारा नहाने के लिए, कल जैसे मेरे साथ हुआ दोबारा तिबारा मैं नहाने के लिए सोचती नहीं, लेकिन आज मतलब जो कि पूजा है, मुझे फिर कहीं जाना भी है ना। नहान खान के दिन में मेरे ससुराल में कोई ख़ास नियम नहीं, लेकिन मेरी मम्मी के यहाँ पे मैंने बहुत सारा नियम देखा है। जैसे आज के नहान खान में तेल खली चढ़ता है, उसके बाद आज के दिन झीका, जो हम लोग झीका बोलते हैं, पता नहीं कौन आप लोग क्या बोलते हैं, मुझे नहीं पता। तो वो साग होती है, नेनुआ नेनुआ का साग, हाँ कुछ सागे होती है, वो सब खाया जाता है आज। मतलब मस्ट खाना ही चाहिए। फिर किस चीज़ की रोटी खानी चाहिए, मरवा की रोटी या पता नहीं मकई की रोटी, ऐसा कुछ बनता था। तो मैंने कभी किया नहीं है, इसलिए मुझे एग्जैक्टली नाम वगैरह पता नहीं है। तो मेरे ससुराल में ऐसा कुछ भी नियम नहीं है, बस नहान खाने। तो मैंने अपने सास से, मदर इन लॉ से पूछा, तो उन्होंने कहा कि सिंपल से करते हैं, जिनकी सास रहती है उन लोगों को इतना बहू लोग को नहीं करना पड़ता है। तो अच्छा है, हम लोग के ऊपर हेडेक कम है। लेकिन फिर भी मेरे घर की जो सफाई थी, प्लस मेरे जो आज नहाने से पहले नाखून वाखून काटने, नेल पॉलिश छुड़ाने, ये सारे जो थे वो सब मैंने किए। उसके बाद मैं नहाई और इवन अपनी जो कांच की चूड़ियाँ अलग कर दी है, खोल कर दूसरी चूड़ियाँ मैंने पहन ली। इस हाथ पे पहनी है, देखिए एक हाथ पे पहनने मुझे मिल ही नहीं रही थी इसकी जोड़े तो मैंने अभी एक ही पहन ली पूजा करने से पहले। और उसके बाद मैं फ़र्स्ट टाइम कर रही हूँ। तो मेरा बेटा अभी 2 साल का हुआ है। और या मेरे ससुराल में ऐसे तो जितिया सबके लिए किया जाता है, बच्चा तो लड़का हो या लड़की सबके लिए किया जाता है। लेकिन मेरे ससुराल में कहते हैं कि ये लड़कों लोग के लिए पूजा है। लेकिन मैंने अपने मम्मी के घर पे मेरी मम्मी हम लोग चारों बहनों के लिए और भैया के लिए भी करती थी, ऐसा नहीं है। और सबके लिए माला ला के पहनाया जाता था। हाँ भैया के लिए एक स्पेशल रहता था, सोने का हम लोगों का धागा था, तो हम लोग पहना के फिर मम्मी, हम लोग 5 भाई बहन के लिए किया जाता था। तो अभी मतलब वो सब चीज़ याद आती है। और प्लस आज के रात मम्मी उठ के फिर चीरा दही ये सब चढ़ाती है। उसके बाद बहुत सारा खाना पकवान जो बनता है। लेकिन आज पता नहीं मैं कल कैसे करूँगी। सब लोग बोल रहे हैं कि जो जीत महाराज की पूजा होती है बहुत टफ होती है। तो तीज भी ऐसी ही होती है, निर्जला व्रत होती है 24 घंटा। और देखिए गर्मी कितनी है ना, मैं बातें करते करते मेरे पसीने आ गए हैं। और एक चीज़ बता दूँ, इतनी गर्मी है कि स्कूल, आज एग्ज़ाम थे दिव्या की, वो स्कूल वालों ने बंद कर दिया है। सिर्फ इसका ही नहीं, यहाँ से गवर्नमेंट ने कहा है कि जो एजुकेशनल मिनिस्टर है उन्होंने कहा है कि वहाँ से नोटिस आया है कि आज 24 से 27 तक स्कूल बंदे रहेंगे। और बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी, लेकिन मौसम पता है क्या कर रही है, मौसम धोखा दे रही है। जब स्कूल खुली रहती है ना तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, और जैसे ही स्कूल बंद आती है ना, तो आज मॉर्निंग से थोड़ा टेम्परेचर कम था, लेकिन अभी टेम्परेचर बढ़ गया है। और कल शाम को बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। मैंने आप लोगों के ब्लॉग में शेयर भी किए, मेरे ब्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर किया मैंने कि कितनी तेज़ बारिश हो रही थी। एकदम हवा तूफ़ान जैसे चल रही थी, तूफ़ान एकदम आ रही थी। उसके बाद बरसात भी हो रही थी, साथ ही साथ हवा चल रही थी। और पता है आज मेरे सारे काम हो गए, 11 बज गए। देखना यहाँ पे बच्चों लोगों को मैंने दिया था, बाउल में बिस्किट दिया है। बच्चे लोगों का काम मैंने कुछ भी नहीं किया अभी तक, उन लोगों को कुछ बना के खिलाया नहीं, बस बिस्किट। अभी मैं नहा कर आई, पूजा वूजा करके सबसे पहले उन लोगों को बिस्किट दिया कि बिस्किट खा लो, क्योंकि 11 बजने वाले हैं। और अभी मैं खाना वाना बनाऊँगी, उसके पहले बच्चों लोगों के साथ फिर कुछ मैं भी खा लेती हूँ, उन लोगों को भी खिला देती हूँ। और ये मेरी पहली जितिया है, बेटा का मेहरबानी है। जीत महाराज ने एक बेटी भी दिया, एक बेटा भी दिया है, तो दोनों के लिए मुझे प्रे करना है। लेकिन हाँ होता है ना कि किसी के वजह से ही कुछ चीज़ किया जाता है, तो बेटे की वजह से करना पड़ रहा है। अगर बेटा नहीं होता तो शायद यहाँ पे कोई फोर्स भी नहीं करता, और मुझे किसी ने फोर्स भी नहीं किया है, ये मैं अपनी खुशी से कर रही हूँ। सब लोग, बहुत लोग बोल रहे थे छोटा है बच्चा तुम नहीं सकोगी,
लेकिन कल भी करना है, आज भी करना है, तो इससे अच्छा कि मैं आज ही से कर लूँ। एक दिन निर्जला एक बेटा के लिए रखना या बेटी के लिए रखना कोई बड़ी बात नहीं है, थोड़ी सी बर्दाश्त करनी होगी। तो यही देखिए, आज तो नहान खान है। और क्या क्या नियम होती है, आप लोग कैसे करते हैं? अगर आप लोगों का नियम बहुत ज़्यादा है, क्या है, तो वो भी कमेंट में लिख के बता सकते हैं। मुझे भी जानना पसंद है ये सब। और मैं तो बस नहान खान जैसे कर रही हूँ वैसे ही कर रही हूँ, सिंपल तरीके से। और कल व्रत रखा। अभी के जो जितने भी रिचुअल्स हैं ना, वो सब बहुत मतलब मायने रखते हैं। और पहले जब छोटे थे ना, तो हम लोगों को बहुत अच्छा लगता था जब मम्मी लोग करती थी। लेकिन अभी जो हम लोग जब खुद कर रहे हैं ना, तो मतलब लगता है कि ये सब कितने टफ़ थी, और मतलब कितना टफ़, कितने रिचुअल्स के साथ किया जाता है। कोई भी चीज़ मतलब इधर उधर नहीं होनी चाहिए। तो मैं बातों ही बातों में भूल गई कि मैं चाय यहाँ पे रख कर आई हूँ। तो 11 बज रहे हैं और मुझे कस के लग भूख नहीं, प्यास लगी थी। अभी देखिए मैं उस रूम से आई हूँ ना, तो अभी देखिए मेरे फेस में पसीना नहीं है। यहाँ पे खड़ी अगर मैं 2 मिनट भी रह गई ना, तो बस पसीने पसीने हो जाऊँगी मैं। तो बस यही सब बातें हैं। आगे आज क्या होती है वो सब चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आज सुबह से बहुत सारे काम किए मैंने। काम तो रोज़ ही करती हूँ। आज मैंने एसी का जितना कवर था वो सारे को धुलाई किया है। उसके बाद बेड्स जितने हैं वो सारे धुलाई किए हैं। मेरी ब्लॉगिंग करने के लिए कोई नहीं है। अगर मैं आप लोगों के साथ दिखा सकती ना, मतलब बताने से ज़्यादा अगर दिखाती तो ज़्यादा अच्छा लगता है आप लोगों को कि हाँ ऐसे ऐसे भी करते हैं। और सब लेडीज़ ही करती होंगी, ऐसा नहीं है कि नहीं करती। मैं ही एक सिंगल पर्सन नहीं हूँ जो मैं कर रही हूँ। तो लेकिन हाँ, जिनको लगता है कि मैं कुछ नहीं करती हूँ, मतलब कभी कभी होता है ना, आदमी फेस से उनका बता देते हैं कि ये ऐसी टाइप की होगी, हो सकती है। तो ये शायद मैंने पहले भी ब्लॉग में कहा है कि मेरी फ्रेंड्स जितनी भी रहती थी ना, कॉलेज फ्रेंड, तो वो लोग सोचती थी मैं घर पे कुछ भी करके नहीं आती हूँ। फिर एक दिन मेरी फ्रेंड जब आई थी, तो वो अभी राजस्थान में रहती है, तो वो एक दिन आई तो देखी कि मैं बहुत सारा बर्तन धुलाई कर रही थी। और उस दिन मेरी मैड नहीं आई थी, हम लोगों के घर पे था पहले भी, तो वो नहीं आई थी। और ऐसा नहीं था कि मुझे आते ही नहीं थी काम। हाँ, लेकिन मैं छोटी थी तो मुझे प्यार से किया करने नहीं दिया जाता था। दीदी और मम्मी नहीं करने देती थी, फिर भाभी आ गई तो ये नहीं। फिर एक दिन वो मैड भी नहीं थी, भाभी भी नहीं थी, तो मैं बहुत सारे बर्तन धुलाई कर रही थी। तो उसने कॉलेज में जाके कहा कि संगीता काम करती है, इतना सारा काम करती है। तो वो मुझे किस चीज़ पे मुझे जज की थी मुझे नहीं पता। तो उसने कहा तुझे देख के ऐसा नहीं लगता है कि तुम काम करती है। तो ऐसा होता है ना। तो अभी भी बहुत लोग मुझे सोचते हैं कि ये मतलब कामचोर टाइप है, काम नहीं करती है। लेकिन अगर आप कंटिन्यू रह के देखेंगे तो पता चलेगा कि मतलब काम सब लोग करते हैं। जब जिम्मेदारी आ जाती है तो सब लोग करते हैं। ऐसा कोई नहीं है, कोई इंसान नहीं कि काम नहीं करता है। लेडीज़ लोग भी हैं जो सब सारे काम करते हैं, जेंट्स भी है, तो एक टाइम में उनको जैसे भी वो कमा के लाना ही पड़ता है। तो ये बात है, कोई इजीली कमा लेता है, कोई किसी को टफ लगता है। तो कोई कोई लेडीज़ लोग हैं आराम से काम कर लेती है, फिर उन लोगों का चेहरा से बहुत लगेगा कि ये हार्ड वर्किंग करती है, लेकिन वो घर के अंदर कुछ नहीं करती। इस तरह से भी हो सकती है, होती ही है। तो बस आगे के ब्लॉग में मैं क्या करने वाली हूँ नहीं करने वाली हूँ, बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में, पूरा पूरा देखिएगा। और आप लोग जो प्यार दे रहे हैं मुझे, इसी तरह प्यार देते रहिएगा। और आप लोग की व्यूज़ बहुत अच्छी आ रही है, मुझे बहुत अच्छी लग रही है। उससे भी कहीं ज़्यादा मुझे व्यूज़ चाहिए आप लोगों से, कि आप लोग देखो और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को शेयर करो, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। बस बने रहिए मेरे ब्लॉग में और देखते रहिए। तो यहाँ ना मैं ब्रेकफास्ट तो नहीं बनाई थी आज, बस चाय बना के रखी थी जो काफ़ी टाइम हो गई थी। तो आज मेरी हाउस हेल्पर को भी मैंने चाय नहीं दिया क्योंकि उस समय मेरे हाथ गंदे थे और उसका काम हो चुका था, तो वो चली गई। और बस यहाँ पे अब बच्चों लोगों को खिलाने पिलाने की तैयारी कर रही हूँ। तो चाय मैंने अपने लिए निकाल लिया। यहाँ पे देखिए जितने भी बर्तन धुले हैं ना, मैंने कुछ भी अभी ठीक नहीं किया है। तो ये सारी चीज़ को ठीक करना है। काम इतने सारे होते हैं ना कि कभी कभी ऐसा होता है, महसूस होता है कि ये काम कभी ख़त्म नहीं होने वाली, और सच में ये काम कभी ख़त्म नहीं होने वाली है। जो घर पे करते हैं वो लोग घर की कामों में व्यस्त रहते हैं, जो बाहर में रोज़ की एक ही से काम मतलब रह गई है कि सुबह उठो, खिलाओ पिलाओ। ऐसा लग रहा है ना बस मशीन की तरह चल रहा है, कुछ लाइफ में कुछ न्यू करने को नहीं है। मैं तो सच में बोर हो गई हूँ अपने लाइफ से, और पता नहीं कब मतलब ये सब चीज़ थोड़ी सी अलग होगी, थोड़ी सी चेंजेस होगी। और सच बताऊँ, जब कभी कोई फास्टिंग रहती है, पूजा रहती है, उस दिन कुछ ज़्यादा ही काम रहती है। तो यहाँ पे ना मैंने धीमा आंच पे ब्रेड रख दिया है, और यहाँ पे मैं कुकर भी चढ़ा रही हूँ, पता है। लेकिन बाद में क्या होती है, मैंने सोचा था कि मैं दाल चढ़ा दूँगी साथ ही साथ, क्योंकि खाना बनाने का टाइम तो हो ही चुकी थी, और बच्चे लोगों के लिए ब्रेड सेक रही थी, साथ ही साथ इसमें मैं बटर लगा रही थी। तो बाबू ने ऐसे सूखे सूखे ब्रेड नहीं खाना पसंद करता, तो बटर लगा दे रही हूँ आज। मतलब
ब्रेकफास्ट तो बनाया ही नहीं, तो बच्चे लोगों को तो भूख लगेगी और बच्चे क्या बड़ों को भी भूख लगती है। टाइम हो चुकी थी, लेकिन मेरा बेटा इतना परेशान किया। मुझे तंग करता है किस तरह से, मतलब मैं आई हूँ अभी कुकिंग करने, जो मैं 11 साढ़े 11 हो रहे हैं, अब इसको भी भूख लग गई है, इसकी भी गलती है नहीं। चलिए ले चलिए बाबू, चलिए चलिए। मेरा चाय भी मैं कब से निकाली हुई, देखिए ठंडा हो गया। अब मैं चाय इन लोग को ब्रेड खिला देती हूँ। और ये मत बोलिएगा कि ये नॉनवेज है, एक डला हुआ ब्रेड है, ये वेज वाला है। लीजिए बाबू, इधर आइए। तो यहाँ खिलाने पिलाने के बाद देखिए ये मैंने निकाल लिया। ये तो है झीका, जो कि आज रहान खान में ये नहीं खाते, इसी की तरह रहती है। शायद सतपुतिया बोलते हैं, मुझे ठीक से नाम भी नहीं पता। तो क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम कर रही हूँ ना, और ये वाली चीज़ मैं पहली बार खा रही हूँ। मुझे तो हमेशा लगते थे ये झीका ही है, लेकिन इसको बोल रहे हैं सतपुतिया है। पता नहीं, ठीक से नाम भी बोलना नहीं आ रहा है, अगर गलती होगी तो प्लीज़ इग्नोर करिएगा। तो इसको ना मैं कट कर दूँगी। और ये झीका भी है, लेकिन ना सब छोटे छोटे दिख रहे हैं, एकदम लग रहे थे कोमल कोमल, लेकिन बहुत मुश्किल से बहुत कम क्वांटिटी में निकली। ऐसे भी ये सब्ज़ी बहुत गल के कम हो जाती है। और यहाँ पे ना ये दोनों मैं नारियल पानी लाई थी। नारियल पानी लाया गया क्योंकि व्रत के एक दिन पहले अगर आप नारियल पानी पी के सोते हो ना, तो प्यास थोड़ी कम लगती है। ये चीज़ मैंने रियलाइज़ किया। अगर आप लोगों ने नहीं किया तो आप लोग भी ट्राई करके कर सकते हैं। एक दिन पहले अगर आप लोग पी लेंगे ना, तो आपको प्यास थोड़ी कम लगती है, गला कम सूखती है। तो ये यहाँ धनिया पत्ते हैं। और मेरे घर पे ना लाइन करंट चली गई है। मौसम बाहर देखिए, कल एकदम बारिश हो रखी थी, अभी फिर से वैसे ही मौसम हो रखी है। तो बारिश शायद होने वाली है, और भगवान करे कल भी हो जाए। और गैस एक चीज़ मैं बताऊँ, जैसे बच्चे लोगों को मतलब बच्चे लोगों का स्कूल बंद हो जा रहा है गर्मी की वजह से। कल इतनी गर्मी थी कि यहाँ के एजुकेशन मिनिस्टर ने कहा, नोटिस दे दिया कि बंद होना है, और सबकी स्कूल को बंद हो गए थे। लेकिन आज फिर शाम को ही मौसम एकदम अच्छी हो गई, एकदम बारिश, एकदम कड़कती गरजती बारिश हो गई। और आज फिर नोटिस आ गया कि कल से, आज जो एग्ज़ाम थी वो कल होगी, और अब स्कूल बंद नहीं होगी। तो भगवान भी ना लोगों को उल्लू बना रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो यहाँ पे ना मैं इसको भी कट करके बना लूँगी फटाफट से। ये सबको कट करके छोटी छोटी है। और कल के लिए भी ना, मैं जो कल सब्जी उब्जी बनेगी, तो कल तो मेरी व्रत रहेगी, लेकिन मैं कल कट वट नहीं कर सकते। तो यहाँ ना मैं बता रही थी कि मतलब व्रत के दिन ना सब्जी वब्जियाँ काटा नहीं जाता है, या धागा वागा तोड़ा नहीं जाता है। ये चीज़ मेरी मम्मी बताई थी। तो उस वजह से ना मैं एक दिन पहले के लिए भी मतलब कट कर दे रही हूँ। और ये ना नहान घाट के दिन की है। मैं कल से ना आधी ब्लॉग करके एडिटिंग करके उसके बाद सोच रही हूँ कि आप लोगों के साथ शेयर करूँ, बट हो ही नहीं पा रही है। और आज व्रत का दिन है, तो मैं आज अभी आई हूँ पूजा वूजा करके, उसके बाद एडिटिंग करके आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ मैं लग गई थी सब्जियाँ काटने में। और सब्जियाँ काटते काटते ना बहुत कुछ सोच रही थी, क्योंकि मेरी पहली बार व्रत है ना। तो मतलब सबसे पूछ के करना, मतलब क्या होने वाली क्या नहीं करने वाली, थोड़ी डर भी लगती है। और जब ये पूजा बच्चों की बात पे आ जाती है ना, बच्चों लोगों के लिए करते हैं, तो और भी ज़्यादा टेंशन हो जाती है। तो यहाँ पे फटाफट से मैं सब्जियाँ तो काट रही हूँ, लेकिन दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी कि मतलब कैसे क्या करूँगी। और यहाँ पे ना मैंने पहले भी बताया ना कि मैं सतपुतिया के साथ ना झीका भी थी, तो सब मिक्स करके मैंने बनाया था। बहुत ही थोड़ी सी मतलब बन के आई थी, सिर्फ मेरे भरी लाइक ही मतलब बनी थी। और ऐसे भी मेरे हस्बैंड तो ये सब खाते हैं नहीं। तो आज जो लोग व्रतधारी हैं वो लोग अगर देख रहे हैं तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा। खाने की चीज़ें दिखा रही हूँ, मैं खुद भी कर रही हूँ ना, तो मुझे अजीब सी लग रही है। एडिटिंग कर रही हूँ तो मुझे खुद अजीब सी लग रही है, लेकिन क्या कर सकते हैं। तो इतने सारे सब्जियों में देखिए कितने सारे छिलके निकले, और सब्जियाँ तो बस थोड़ी सी बनी हुई थी। तो ऐसी होती है ये बनाइए, चाहे भूल जो मैं बोलते हैं नेनुआ, वो सब बनाने में ना छिलके इतने ज़्यादा निकल गए थे। और इससे और बहुत सारे तो ख़राब ही निकल रहे थे, दिखने में एकदम छोटे छोटे लग रहे थे, लेकिन अंदर से एकदम मतलब बड़े बड़े पके हुए थे। तो यहाँ पे मैं फटाफट से सब्जियाँ काट के सब्जी की तैयारी कर लेती हूँ। और मेरी चावल दाल तो बनी गई थी, और यहाँ पे सारे छिलके को मैं एक जगह करके एक साथ रख दूँगी। तो मेरे लिए ना थोड़ी मतलब दिक्कत हो जाती है, खुद ही ब्लॉगिंग खुद ही एडिटिंग करनी है। और ये मैं पहले भी बताई हूँ, और जो लोग करते हैं वो लोग समझ सकेंगे। तो यहाँ अच्छे से इन सबको धुलाई कर लूँगी। और मेरे सिंक में देखिए मैंने एक बॉटल रखी है, तो इसको ना आप लोग वाइन की बॉटल मत समझिएगा, ये ऑयल की बॉटल है, जो मैंने धुल के तो रखी थी, लेकिन ठीक से वो ना अंदर
ठीक से धुली नहीं, तो वापस से मैंने धुलने के लिए रख दिया। और यहाँ पे सतपुतिया को अच्छे से 3-4 बार मैं धुलाई कर लूँगी। और यहाँ मैं सब्जियाँ तो धुल भी रही थी, साथ ही साथ मैं ना कुछ सोच भी रही थी। और क्या सोच रही थी मैं आप लोगों के साथ बता ही देती हूँ, शेयर ही कर देती हूँ। मैं ये सोच रही थी कि किन लोगों ने ये नियम के बारे में सबसे पहले जाना होगा, अगर जाना भी होगा, जो हमारे बोलते हैं भगवान की तरफ से थे, तो यानी कि वो हमारे कभी ना कभी पूर्वज रहे होंगे। और जैसे मेरी मम्मी कभी कभी बोलती है, जैसे महाभारत में बहुत कोई मतलब भाई भाई लोग बट गए, तो आपस में झगड़ा हो गया, फिर मतलब ये सब जो थे हमारे मतलब पूर्वज ही थे। तो वो लोगों का बात है, अब मुझे नहीं पता, लेकिन मतलब इस तरह कभी कभी बातें जब होती है तो मम्मी लोग भी बोलती है शायद वो हमारे पूर्वज ही रहे होंगे। तो मतलब ऐसे ना, जब आप बहुत टाइम बाद जब बड़े बुज़ुर्ग से मिलते हैं ना, तो ये सब जब जानकारी कुछ मिलेगी ना, तो बहुत ही अच्छा लगता है। मुझे अब अच्छा लगने लगा है। पहले तो जब टीनेजर्स क्या, जब मतलब मेरी शादी नहीं हुई थी, तब मुझे बड़ों लोगों के साथ उतना बैठना ख़ास पसंद नहीं था। मतलब फ्रेंड सर्कल में बैठना, हँसी मज़ाक करना, बहुत सी बातें करना, ये सब चीज़ें अच्छी लगती थी। लेकिन शादी होने के बाद, और शादी के 2-3 सालों बाद भी मतलब मेरे अंदर एक बचपना ही था। जैसे ही मतलब बच्चे हो गए, फिर उसके बाद बच्चे जब बड़े हो रहे हैं ना, तो अब फ़ील आती है। और जब बड़े के साथ जब मैं बैठती हूँ और उनकी फ़ीलिंग को जब मैं समझती हूँ ना, तो सच में मुझे बहुत अच्छी लगती है। और मैं ना सच बता रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि जब मेरी फ्यूचर आएगी, जब मैं उस एज पे जाऊँगी, तब मैं क्या सोचूँगी, मैं क्या बोलूँगी, और मैं किस तरह से रहूँगी। या तो मैं बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी हो जाऊँगी, या मतलब बहुत प्यारी सी बुज़ुर्ग बनूँगी, या मेरे साथ बच्चे बैठना पसंद करेंगे ना। मतलब मैं ये सब चीज़ अंदर की फ़ीलिंग बता रही हूँ आप लोगों के साथ आज। तो ये नहान खान के साथ, मेरे सब्ज़ी कटिंग के साथ मैंने अपने मन की जो बातें हैं ना, वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर दी। तो क्या आप लोग कभी इस तरह सोचते हैं? मैं लेकिन ज़रूर सोचती हूँ, और मैं अब बहुत ज़्यादा सोचती हूँ। अब मतलब धीरे-धीरे जब मैं देखती हूँ ना, मेरे सामने वाले लोग, मतलब जिनको हम बचपन से देखते आ रहे हैं, वो लोग एज होते जा रहे हैं। हमारी भी धीरे-धीरे अब एज बढ़ती जा रही है, रुकती तो है नहीं ये एज किसी की भी। और अभी की जो माहौल है, दिन जिस तरह से बढ़ते जाए, मतलब जल्दी-जल्दी फ़ास्ट भाग रही है, वैसे तो मतलब लोग अपने लिए जी ही नहीं पा रहे हैं। और जब मैं पहले भी, आजकल जब मैं पापा के साथ बैठती हूँ, मेरे पापा के साथ, और पापा भी कुछ चीज़ें बोलते हैं ना, तो लगती है, तब फ़ील होती है कि इन लोगों ने कितनी कष्ट की है अपने लाइफ में हम लोगों के लिए, या उन लोगों ने अपने लिए कितनी कुछ स्ट्रगल किया है उन लोगों ने। हम लोगों को तो फिर भी बहुत इजीली सब कुछ मिल गई है, फिर भी हमें शिकायत रहती है सबसे, कभी मम्मी पापा से, कभी दीदी भैया से, या कभी अपने ससुराल वालों से, कितनी कुछ रहती है ना। तो ये मैं सिर्फ आज ही नहीं सोच रखती हूँ, मतलब आज ही नहीं सोच रही थी, हमेशा ही ये सब मेरे दिमाग में आती है। लेकिन हाँ, ये मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो मेरी इन बातों के साथ मेरी सब्जी कटिंग हो गई, और मैं यहाँ पे पता है फ़ोन को ना एडजस्ट करके रखी हूँ अपने जो मेरे के डब्बे रखने वाली जगह है उसमें, क्योंकि मैं स्टैंड ला के रखती है, फिर उसको एडजस्ट करती, बहुत टाइम लग जाती है ये सब करने में। तो मैंने यहीं पे अपने फ़ोन को एडजस्ट करके रख लिया है, ताकि मेरी जो कढ़ाई है वो आप लोगों को अच्छे से दिखे। और यहाँ पे मैंने रिफाइंड ऑयल की यूज़ की है। मस्टर्ड ऑयल मैं बहुत ही कम सब्जियों में डालती हूँ, हाँ, लेकिन जिन चीज़ों में मस्टर्ड ऑयल की ज़रूरत होती है उसमें मैं मस्टर्ड ऑयल ही डालती हूँ। और मेरी यहाँ कढ़ाई आप लोगों को थोड़ी सी ना टेढ़ी, आप लोग अगर नोटिस करेंगे तो टेढ़ी दिख रही होगी, तो वो ना मेरे हाथों से कई बार गिर गई। जब मैं धुलाई करती हूँ ना, तो पटक के धुलाई करती हूँ। और यहाँ धनिया पत्ता को मैं, जब तक ऑयल गर्म हो रही है तब तक मैं इनको छाँट लूँगी अच्छा से, और बस यही इसी तरह मेरी काम चलते रहती है धीरे धीरे, जहाँ तक मैं सकती हूँ। और ये जो धनिया पत्ती है ना, दिखने में इतनी फ्रेश लग रही थी, लेकिन ना बहुत ही गले थे, और बहुत ही ज़्यादा स्मेल टाइप, मतलब सब्जी जब गलने के बाद जैसी होती है ना, वैसे आ रही थी। और यहाँ पे देखिए, मैं पॉलीथीन में ना इस तरह धनिया पत्ते को ना तोड़ के साफ जो फ्रेश रहते हैं वो रख देती हूँ, ताकि ना बाद में मुझे इस तरह छाँटने ना पड़े। और पॉलीथीन में इस तरह करके रखने से बहुत दिनों मतलब 3-4 दिनों तक तो आराम से फ्रिज के अंदर रह जाती है। तो यहाँ पे मैं जब तक धनिया पत्तियाँ तोड़ रही हूँ, तब तक मेरी यहाँ पे ऑयल गर्म हो रही है। मैंने ज़्यादा फुल स्टीम नहीं दे के रखी है, मीडियम ही करके रखी है, क्योंकि फुल स्टीम करूँगी ना तो फिर बहुत कढ़ाई काली हो जाती है, जल जाती है, और वो मुझे पसंद नहीं है। तो यहाँ पे मैंने सारी गंदगी जो है उस पॉलीथीन में डाल दी। आप लोगों के साथ मैं आज सारी चीज़ देखिए किस तरह शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 5 फ़ोरन, जो कि इसमें ना 5 फ़ोरन नहीं, प्याज, जब नॉर्मल डेज़ में हम लोग खाते हैं ना तो प्याज डाल के बनाते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है मुझे उस तरह। लेकिन जो कि व्रत के लिए है, हम लोग नहान खान कर रहे हैं, तो प्याज तो नहीं चलेगी, तो इसलिए इस वजह से मैंने यहाँ पे 5 फ़ोरन डाली है। और सच बताओ तो 5 फ़ोरन की भी टेस्ट बहुत अच्छी लगती है। जब हम लोग वेज खाना में 5 फ़ोरन डालते हैं ना,
उसकी एक स्वाद ही अलग आ जाती है। मुझे तो ना दुर्गा पूजा जैसा फ़ील आने लगती है जब मैं नॉर्मल डेज़ में भी इस तरह 5 फ़ोरन डाल के बनाती हूँ। तो यहाँ पे ना सब्ज़ियाँ डालने के बाद मुझे फिर रियलाइज़ हुआ कि अरे बच्चे क्या खाएँगे? सिर्फ़ ये सब्ज़ी खिलाऊँगी तो वो तो खाएँगे नहीं, और ये ऐसे भी गल के तो थोड़ी हो जाने वाली है। तो मैंने क्या किया, फटाफट से एक आलू छीले और उसको कट किया, और क्योंकि अभी मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाली थी, तो मैंने यहाँ पे देखिए एकदम छोटे-छोटे टुकड़े में कट किया है और उसको फिर डाल दिया और फ्राई करूँगी। और यहाँ पे मैंने कितनी स्पीड कर दी है, अगर मैं पूरा टाइम में दिखाती ना तो सच में ये ब्लॉग शायद आप लोगों को 40 मिनट्स तो चली ही जाती, 40 मिनट्स तक चल जाती है और आप लोग शायद बोर भी हो जाते। तो बस यहाँ पे देखिए ये चढ़ा के मैं ना चली गई थी ये सब्जियाँ लाने, क्योंकि मुझे आज की मतलब आज के व्रत के दिन की बात बता रही हूँ, इसके लिए भी सब्जियाँ कट करके तैयार करके रखनी थी, क्योंकि व्रत के दिन काटना छाटना नहीं होता है। तो यहाँ पे मैंने नमक हल्दी डाल दिया है, और यहाँ पे मैंने जब तक सब्ज़ी चढ़ी है तब तक ना आटा भी गूँथ के रख लूँगी। आटा गूँथ के रखने का कारण है कि जब अगर रोटी खाने का मन होगा तो रोटी भी बना के, तो थोड़ी सा आटा मैं यहाँ पे बना के रख लूँगी, डो बना के रख लूँगी। और यहाँ पे सब्ज़ी को ढक दिया ताकि आलू अच्छे से पक जाए और बच्चे आराम से खा लें। तो यहाँ मेरी आटा की डो बनकर तैयार है, तो इसको मैं ढककर साइड कर लूँगी, और सब्ज़ी को थोड़े टाइम जो मैंने छोड़े थे ढककर वो मैं देख लूँगी कि कितनी हद तक पकी है। तो यहाँ पे सब्ज़ियों में ना अभी भी टाइम है आलू पकने में, और देखिए सब्ज़ी कितनी काटने में कितनी मेहनत लगी, उसको छाँटने में, और हुई कितनी है एक बराबर। और सच बोलूं तो इतनी सब्ज़ी तो मेरे लिए ही काफ़ी है। वैसे बुराई की थी। हाँ, ऐसे उतर कैसे उतरे बेड से? पूरा ऐसे करके आने वाले थे, तो एक पैर निकल के एक पैर को भी निकाले। क्यों ऐसे क्यों उतरे? वैसे करने में एकदम मजा आता है मुझे। मज़ा होता है या मज़ा होता है? और मेरे हाथ में क्या हुआ पता है? ये देखिए छिल गया, खून निकल रहा है। इधर ये देखो ऊपर के तरफ देखो, तो ये देख रहे गाइस, ये मतलब अभी कट गई है और बहुत जल रही है। ये ना खून बह रही थी हुआ है। और दिव्या यहाँ पे क्या बोलना चाह रही है? लोग सोच रहे हो कि मैं गर्मी बोल रही हूँ, पर ये क्विल्ट आप लोगों को कैसे दिख। तो यहाँ पे ना मैं बता रही थी कि आप लोग बोल रहे होंगे कि गर्मी हो रही है और यहाँ पे क्विल्ट बेड पे दिख रहा होगा। तो यहाँ पे मैं बता रही थी कि पंखे भी चल रहे हैं, एसी भी चल रही है, और रूम बंद ना तो ठंड लगने लगती है सोने के बाद। तो बाबू सो रहा था तो उसको ठंड लगेगी, इसलिए मैंने क्विल्ट निकाली थी। और यहाँ पे ना मैं बहुत कुछ बोल रही थी, लेकिन आवाज़ पता नहीं इतनी ज़्यादा धीरे क्यों आ रही थी कि मैं अभी मुझे ना वॉइस ओवर करनी पड़ी। और मैं यहाँ पे कुछ बता ही रही थी कि तब तक मेरी सासू माँ की एंट्री हो जाती है। और ये ना शाम के टाइम की है, जब मैं पूजा करके आ गई थी तब तक मेरी सासू माँ एंट्री करती है, और वो भी आप लोगों को दिख जाएगी। तो यहाँ पे ना मैं बहुत कुछ बोल रही थी कि हाँ मरवा की रोटी खाई जाती है, लेकिन यहाँ पे मिलती नहीं है। तभी तक सासू माँ की एंट्री आती है और मैंने ब्लॉगिंग स्टॉप कर दी थी। तो आज की ना नहान खान की ये छोटी सी ब्लॉग अगर आप लोगों को अच्छी लगी होगी ना, तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो आ गई ही मेरी सासू माँ।